घर में रखी हुई भगवान की फोटो या मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होने से पूजनीय नहीं होती, तो महाराज जी उसके सामने अगरबत्ती या दिया बत्ती करते हैं तो वो उचित है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। याद रखो, भगवान की तस्वीर हो, महाराज की तस्वीर हो, या बिना प्रतिष्ठा की मूर्ति भी क्यों ना हो, वह चाहे धातु की हो चाहे पाषाण की हो, वह स्मरणीय तो है, पूजनीय नहीं है। वैसे तो प्रतिष्ठा पाठ में ये कहा जाता है, आजकल लोग भले ही नहीं माने कि बिना प्रतिष्ठा के कोई भी प्रतिमा 6 महीने से अधिक घर में रखते हो तो घर वालों को हानि, और मंदिर में रखते हो तो समाज को हानि होती है। कौन सी प्रतिमा? बिना प्रतिष्ठा के प्रतिमा रखते तो हानि होती है। अब प्रतिमा भी तभी पूज्य होती है जब पंच कल्याणक हो जाते हैं, जबकि प्रतिमा हजारों वर्ष तक रहने वाली है, वह गलेगी नहीं, फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। मगर जो तस्वीर फटती है, टूटती है, गलती है, तो ऐसी तस्वीर कागज की, प्लास्टिक की है, वह पूजनीय कैसे हो सकती है? आप लोगों को समझना चाहिए। अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, यदि आप नमस्कार करते हो तो ठीक नहीं। अगरबत्ती तो आप लोगों में चलन नहीं है, वह तो शुद्ध नहीं होती है, गोबर आदि का प्रयोग करते हो। जब कंडे को नहीं जलाते हो तो अगरबत्ती कैसे जला सकते हो? ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। सुन रहे आप लोग? दीपक की एक मांगलिक के रूप में यदि मान लो लगाया है, दीपक जलाना अलग, अनावरण करना अलग, उनको नमस्कार करना अलग। नमस्कार नहीं करना चाहिए। बाकी वातावरण को मंगलमय बनाने के लिए दीप प्रज्वलन लोक में प्रचलित है, हम मना नहीं करेंगे, हम विधान भी नहीं करेंगे, मगर कभी भी जो मर्यादा का घी वगैरह नहीं, ऐसे अमर्यादित घी वगैरह के माध्यम से दीपक जलाना भी ठीक नहीं है। आप लोगों के हम देखते हैं, आप पता नहीं कहाँ से परंपरा चालू हो गई, अखंड ज्योति की बात चलती है, भले मंदिर काला हो जाए, प्रतिमा काली पड़ जाए, ये परंपरा कहाँ से? आपको विचार करना चाहिए। अधिकांश जगह देखने को नहीं मिलती है। मंदिर ही काला हो जाएगा तो श्वेत पाषाण की प्रतिमा में प्रभाव पड़ने वाला है, ये आज नहीं कल आपको पता पड़ता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किसकी पूजन होती है, किसकी नहीं होती है। कई लोग वेदी के पीछे भी हाथ लगाते हैं, ये क्या है? सामने से नमोस्तु करो अच्छे से, और छूने से ही होता क्या? अब सुनने में आया है क्या सूर्य जी, कोई बोला था ना कि प्रतिमा को छूते हैं, अभिषेक करने के बाद में अब बार बार प्रतिमा को छूओगे क्या? हाथ धोए नहीं धोए, मान लो आपने हाथ धो भी लिए और दूसरा आपको देखेगा तो बिना हाथ धो छू लेगा? ऐसा नहीं, आपको विकल्प भावनाएं, समय से अभिषेक के समय आओ, अभिषेक के समय आगे अच्छे से प्रयास हो, जल्दी हाथ धो करके एक बार एक प्रतिमा के चरण छुओ और संतुष्ट हो जाओ। और यदि मान लो 4 प्रतिमा के चरण छूना है, पहले चरण छू लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, फिर छू लो। अब ऐसा नहीं है, ऐसा मान लो चला कि भगवान के चरणों का गंधोदक माथे पे और माथे का पसीना भगवान के चरणों में, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बहिरात्मा में क्या अंतर है? इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। पाठशाला आते रहें, फिर भी पूछा है तो इतना ही कहना चाहता हूं। सुनो, जो मिथ्या दर्शन से सहित आत्मा होता है, अथवा जो अनंतानुबंधी कसाय के साथ आत्मा होता है, वह बहिरात्मा होता है। और जिसके पास में मिथ्यात और अंतरानुबंधी कसाय नहीं है, इसी आत्मा को अंतरात्मा कहते हैं। भाई यदि मान लो अवृत सम्यक दृष्टि है तो जगन अंतरात्मा, यदि मान लो देश वृत्ति है अथवा शुभ उपयोगी मुनि महाराज है तो मध्यम अंतरात्मा,
और शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, वो उत्तम अंतरात्मा होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। और अंतरात्मा के बाद में जो 4 घातिया कर्मों का या 8 कर्मों का, अघातिया कर्मों का भी नाश कर देते, वो परमात्मा होते हैं। जो शरीर से सहित सकल परमात्मा और शरीर से रहित निकल परमात्मा होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब बात दूसरी भाषा में बताता हूं, आपको शायद समझ में नहीं आया। आ गया कि नहीं आया बेटा? है आ गया? सरल भाषा में सुनो। जो आत्मा को आत्मा से बाहर मानता है, अर्थात शरीर को या शरीर संबंधी पदार्थों को आत्मा मानता है, वो बहिरात्मा, और जो शरीर के अंदर आत्मा मानता है वो अंतरात्मा है।